बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की करने जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को बता दें, गुड न्यूज़ इसे आप मान सकते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के प्रोसेस की बात करें तो ऑफर लेटर से लेकर जीटीई क्लियरेंस तक 7 दिन में आपका ये प्रोसेस हो सकता है। कैसे, किन प्रोफाइल्स पर, डिटेल में इसी पर आज की वीडियो रहने वाली है। तो ये स्टूडेंट जो है अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, पूरी जानकारी प्रोसेस को लेकर जानना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ है। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। तो मनप्रीत जी, सबसे पहले तो ये बताइए, कई स्टूडेंट्स के तो सवाल चाहे हमारे पास ये रहते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा, लेकिन जब हम स्टडीज़ केयर अब्रॉड की बात करें तो आप कहते हैं कि ऑफर लेटर से लेकर जीटीई क्लियरेंस तक 7 दिन में ये प्रोसेस हो जाएगा। तो आप ज़रूर बताइए किस तरह से आपकी कंपनी की तरफ से, आपके स्टाफ की तरफ से ये पूरा प्रोसेस किया जाता है कि 7 दिन में ही ऑफर लेटर से लेकर जीटीई क्लियरेंस सब कुछ हो जाता है। जी जी हरजोत मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि 24 आवर्स में ऑफर एंड जीटी क्लियरेंस विद इन 7 डेज। सो मैम, ये पॉसिबल इसीलिए है बिकॉज वी हैव अ टीम जो कि सारे ही जिसमें एक्सपीरियंस लोग हैं एंड हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्टली हमारे साथ एसोसिएटेड एंड दे आर सपोर्टिंग अस इन एवरी वे। तो हम कोई भी ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं, पहले तो सबसे पहली चीज़ क्या है ऑफर लेटर अप्लाई करने से, 2-3 रीज़न से ऑफर लेटर डिनाई होती है कि हमने प्रोफाइल देखी नहीं, बैकग्राउंड देखी नहीं और किसी भी कोर्स में बच्चे को अप्लाई कर दिया। तो ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी है वो उस केस को डिनाई कर देगी। अगर हमारा जो काउंसलर है, जहाँ हमारा कंसल्टेंट है, उसको प्रॉपर नॉलेज है कि किस प्रोफाइल के बच्चे को कौन से कोर्स में अप्लाई करना है, तो कभी भी ऑफर डिनाई नहीं होगी। देखो, ट्रेनिंग्स होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ हमें अपडेट रखती हैं, वो टाइमली हमें चीज़ें बताती हैं कि अब यूनिवर्सिटी को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या इतनी परसेंटेज चाहिए, या इस बैकग्राउंड के लिए हमें इस कोर्स के लिए ऐसी बैकग्राउंड चाहिए। तो अगर कंसल्टेंट के पास ये सारी प्रॉपर नॉलेज है, वो पहले दिन ही बच्चे की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसको यूनिवर्सिटी ऑफ़र करेगा, कोर्स ऑफ़र करेगा, तो विद इन 24 आवर्स यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर दे देगी। बिकॉज उनके एडमिशन क्राइटेरिया के साथ वो सारी एडमिशन और सारी एप्लीकेशन मैच करेगी। जब भी हम अप्लाई करेंगे तो उनको टाइम ही नहीं लगेगा ऑफर देने में। सेकेंडली, जीटी पे बात आई तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि बोला गया डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ को भी इनटेक पास आ रहा है, मैक्सिमम सीट्स फिल करनी है, तो उन्होंने काफ़ी हमारा पिछला बैकग्राउंड चेक करते हुए जो पास में हमने एप्लीकेशंस करी हैं उसमें हमारी टीम खुद सारे एप्लीकेशंस के जो फाइनेंशियल्स हैं उनको चेक करती है, बच्चों को इंटरव्यूज़ हम करते हैं, बैंक से वेरीफाई करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ को ये पता है कि स्टडीज केयर ऑलरेडी सारी जीटी चेक कर रहा है, तो उन्होंने हमारे जो पास्ट का हमारा रिकॉर्ड देखते हुए हमें नाउ परमिशन दे दिया कि वी कैन डू द जीटी प्रोसेस फॉर द यूनिवर्सिटीज़। तो उससे प्रोसेस और फास्ट हो गया। काफ़ी चीज़ों के हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के वेवर्स हैं जिसके कारण जल्दी से जल्दी जीटी क्लियर हो जाती है। अगर कोई बच्चा अकेडमिकली सही है, उसके पास ITRs, प्रॉपर फाइल्ड ITRs हैं, फाइनेंशियल्स है, तो आई गारंटी यू कि वी विल गिव यू अ अनकंडीशनल ऑफर लेटर विद इन 7 डेज। ओके, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या कुछ चुनिंदा प्रोफाइल्स के बारे में भी हम बात करें कि कैसी प्रोफाइल हो, क्योंकि कई बार कोई वीक प्रोफाइल है, फाइनेंशियल्स भी रेडी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी थोड़ा सा और बताइए स्टूडेंट्स को किस तरह की तैयारी हो। अदरवाइज स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपने तो वीडियो में बोला था 7 दिन में हमारा प्रोसेस हो जाएगा, तो हमारा भी कीजिए। तो स्पेसिफिक अगर हम प्रोफाइल्स की बात करें तो किन किन प्रोफाइल्स को आप कहेंगे कि यस, उनका प्रोसेस 7 डेज में मुमकिन है ऑफर लेटर से जीटी क्लियरेंस तक? जी ज़रूर। देखो मैम, मैं ये बोलूँगा कि प्रोफाइल कोई भी आ जाए, हर तरह के कोर्सेज़ यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। प्रोफाइल से ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल कैपेसिटी देखना। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की इनकम अच्छी है, अबव 10 लाख 12 लाख फाइनेंशियल इनकम है, प्लस वो वैसे यूनिवर्सिटीज़ को अराउंड 14 to 15 लाख की इनकम चाहिए, लेकिन अगर पेरेंट्स की इनकम 12-13 लाख है तो आप अपने साथ एक स्पॉन्सर को ऐड कर सकते हैं। तो आप पहले ये चीज़ें माइंड में रखें कि इतनी हमें इनकम दिखानी है, तो पहले ही अपने रिलेटिव से, अगर तो इनकम कम है, अगर तो प्रॉपर इनकम है फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर किसी की इनकम कम है तो हम कई बार बच्चे को उस टाइम बताते हैं तो बच्चा बोलता है कि अब मैं किसी से बात करूंगा, मैं किसी रिश्तेदार से पूछूंगा। तो आप ये चीज़ें पहले ही अपने पास रेडी रखिए।
फाइनेंशियल्स जो भी हैं, फाइनेंशियल्स में हमारे पास बहुत चीज़ें अब पहले से इजी हो गई हैं। फाइनेंशियल्स अगर आपके 6 मंथ्स ओल्ड हैं तो 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं जिसमें हम कोई भी ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। अगर आपकी ITR प्रॉपरली फाइल्ड हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, अगर बिज़नेस रजिस्टर्ड है, बहुत ज़्यादा पुराना रजिस्टर्ड बिज़नेस नहीं है लेकिन इनकम आनी शुरू हो गई अकाउंट में उस बिज़नेस की, उन प्रोफाइल्स को भी हम स्मूथली निकाल देंगे। तो मुझे लगता है कि अकेडमिकली तो हर बच्चा ही एलिजिबल है 7 डेज़ में क्लियर होने के लिए, क्योंकि ऑफर लेटर तो 24 घंटे में मिल जाएगा, 25 घंटे 30 घंटे में मैक्सिमम अगर मैं लगा लूँ। बट मेन चीज़ है फाइनेंशियल्स। तो अपने फाइनेंशियल्स को फटाफट मैनेज करके रखिए, अपनी ITRs फाइल्ड हैं उनको लेके, अपने फाइनेंशियल्स को साथ लेके हमारे ऑफिस में आइए कि हम पहले दिन ही, हम तो कई बच्चों के अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ही फाइनेंशियल यूनिवर्सिटीज़ को भेज रहे हैं जो हमारे पास डायरेक्टली एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने परमिशन ले रखी है। तो मे बी ऐसे हो सकता है कि बच्चे को विद इन 5 डेज़ भी, मैं वीक बोल रहा हूँ, मे बी विद इन 5 डेज़ भी सारी क्लियर हो जाए। आज ही हमारा एक JT क्लियर हुआ है जो 72 आवर्स में क्लियर हुआ है। ऑफर लेटर हमें सेम डे मिला, मैं 24 आवर बोल रहा हूँ, वो 7 to 8 आवर्स में मेरे पास ऑफर आ गई थी। अगले दिन हमने फाइनेंशियल्स भेजे हैं और वो फाइनेंशियल्स एक दिन और लगा है फाइनेंशियल्स क्लियर होने में। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने उस बच्चे का मांगा, तो मैं तो ये बोलूँगा कि वो केस तो मेरा अराउंड 3 दिन में क्लियर हो गया। ठीक है, तो 72 आवर्स तो हम टाइम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी बच्चे के 1-2 डॉक्यूमेंट्स कम है, वो बच्चा रेडी करने को 1-2 दिन लग जाते हैं। किसी को एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनाना है, किसी को बैंक से स्टेटमेंट्स लेके आनी है, अगर कोई बच्चा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, मैं बोल रहा हूँ 72 घंटे में नहीं 36 घंटे में भी मिल सकती है GT क्लियरेंस। ओके, तो स्टूडेंट समझ चुके हैं कि एक अच्छी टीम, एक अच्छी कंपनी के अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अगर अपनी फाइल पर काम करते हैं तो प्रोसेस कितना इजी हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जब बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की हो तो हमें बिल्कुल सही प्रोसेस के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार भी रिफ्यूज़ल आ गई तो आप फिर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गैप हो गया 1 साल से ज़्यादा तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसे हम सीरियस इशू मान सकते हैं कि किस तरह से, किस जगह से आप अपनी प्रोफाइल जो है लगा रहे हैं, फाइलिंग पर काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी हो चुकी है क्या सही प्रोसेस है, कैसे जल्दी से जल्दी आप ऑफर लेटर और अपनी GT क्लियरेंस करवा सकते हैं। तो फिर भी कोई आपके मन में सवाल है, कोई डाउट है, तो नंबर लगातार डिस्प्ले है, स्टडीज़ केयर अब्रॉड की टीम से कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी लीजिए। कमिंग इनटेक के लिए फटाफट से अप्लाई कीजिए। बहुत बहुत थैंक्स मनप्रीत जी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है ताकि वो घबराए नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकें। आगे भी हम इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।